हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई हुई एक बॉलीवुड मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में है। मूवी की शुरुआत में हमें महेंद्र नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि राजस्थान में रहता है। लोग उसे प्यार से माही बुलाते हैं। माही को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वह एक क्रिकेटर बनना चाहता था। और आज माही टेस्ट मैच खेल रहा था। अगर आज वो अच्छा खेला तो उसका स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 6 मारता है तो कैच आउट हो जाता है, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और माही बहुत दुखी हो जाता है। अब वो अपने घर आता है तो उसके पापा उसे क्रिकेट छोड़ने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, माही के पापा को उसका क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने पापा से 2 साल का वक्त मांगता है, जो कि अब खत्म हो चुका था। माही के पापा उसका बैट तोड़ देते हैं और उसे कल से दुकान पर आने के लिए कहते हैं। उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें माही के मम्मी पापा माही के लिए महिमा नाम की लड़की को देखने जाते हैं। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि महिमा बचपन से काफी स्मार्ट थी। उसने कॉलेज टॉप किया था, उसके बाद साइंस लेकर पढ़ाई की और MBBS किया। अब वो डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही है और जल्दी ही अपना खुद का क्लिनिक भी खोलेगी। ये सारी बातें जानने के बाद माही के पापा भी माही के बारे में लंबी लंबी फेंकने लगते हैं, जो माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माही घर आने के बाद अपने पापा से बोलता है कि उसने उसकी झूठी तारीफ क्यों की। तब उसके पापा बताते हैं कि अगर वो उसकी झूठी तारीफ नहीं करता तो कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। ये सब सुनकर माही को बहुत दुख होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माही और उसके पापा एयरपोर्ट पर जाते हैं, क्योंकि माही का छोटा भाई सिकंदर आ रहा था। सिकंदर एक टीवी स्टार है, इसलिए सिकंदर का स्वागत करने के लिए बहुत सारी भीड़ एयरपोर्ट पर आ जाती है। माही के पापा अपने छोटे बेटे सिकंदर की सबके सामने बहुत तारीफ करते हैं। वहीं माही अपने पापा की हमेशा बेइज्जती सहता रहता है, क्योंकि वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाया था। अगले दिन माही दुकान पर बैठा होता है तो उसके पापा उससे कहते हैं, तुझे झूठ से बुरा लग रहा था तो उस लड़की को जाकर सब कुछ सच सच बता दो, देखते हैं वो तुमसे शादी करती है या नहीं करती है। अगले दिन माही महिमा से मिलता है और सब कुछ सच सच बता देता है। महिमा को उसकी ईमानदारी बहुत ही अच्छी लगती है और वो माही से शादी करने के लिए मना नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद माही को पता चलता है कि महिमा को क्रिकेट मैच देखने का बहुत ही शौक है। यह देखकर माही बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी क्रिकेट बहुत पसंद था। फिर वो महिमा को बताता है कि मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूँ। यह सुनकर महिमा भी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भी जाते हैं। एक दिन महिमा माही के लिए फोन करती है और उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसके साथ क्रिकेट मैच देखना चाहती थी। इससे माही दुकान से जल्दी घर आ जाता है, लेकिन गलती से वो ताला ठीक से नहीं बंद कर पाता, जिसकी वजह से उनकी दुकान में चोरी हो जाती है। जिसकी वजह से माही के पापा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे एक थप्पड़ भी मारते हैं। घर आकर माही महिमा को सब बताता है और दुखी होकर कहता है कि अगर उस दिन स्टेट लेवल पर उसका सिलेक्शन हो गया होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उसको इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। महिमा माही को समझाती है और कहती है कि तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए, जिस पर माही दोबारा ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन वो अपने कोच के पास जाकर एक और चांस मांगता है, तो उसके कोच उसे एक चांस और दे देते हैं, पर माही एक भी बॉल नहीं खेल पाता। अब कोच कहता है कि माही, तुम एक एवरेज प्लेयर हो, तुम स्टेट लेवल पर नहीं खेल सकते, तुम कोच बनने का ट्राई कर लो। उसके बाद माही घर आ जाता है। अगले दिन माही और उसके पापा एक साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे अपना वही कोच दिखाई देता है, जिसका लोग बहुत स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उसका एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हो गया था। माही के पापा उस कोच की बहुत तारीफ करते हैं और उस कोच को काफी फेम मिल गया था। माही अपने कोच का फेम देखकर सोचता है कि मुझे भी अब कोच ही बनना है। फिर वो माही को बताता है, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा बल्कि मैं कोच बनूंगा। महिमा ये सुन के काफी खुश हो जाती है और वो कहती है, माही मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन माही और महिमा कोच के पास जाते हैं और माही कोच से अपने लिए जॉब मांगता है, लेकिन कोच जॉब देने से मना कर देता है। कोच कहता है कि यहाँ पर एक भी वैकेंसी खाली नहीं है। तभी कोई बॉल से कोच के ऑफिस की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। वो बाहर आकर देखते हैं कि महिमा जो काफी अच्छा खेल रही थी। बाबा जाते समय रास्ते में माही महिमा से कहता है, तुम बहुत अच्छा खेलती हो। तब महिमा बताती है कि बचपन में उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वह बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेलती थी और उसका सपना था एक अच्छा क्रिकेटर बनने का। लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। यह सुनकर रात को माही महिमा से क्रिकेट खेलने को कहता है, लेकिन महिमा मना कर देती है। तो वह कहती है कि मेरी उम्र निकल चुकी है और यह अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अगले दिन माही उसे हॉस्पिटल छोड़ने जाता है और कहता है, डॉक्टर बनना तुम्हारे पापा का सपना था, तुम्हारा नहीं। तुम्हें वो करना चाहिए जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। दुकान पर जाकर माही को अपने पापा से बहुत डांट पड़ती है। उसके पापा कहते हैं, आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है,
माही को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा से कहता है कि वो आज के बाद दुकान पर काम नहीं करेगा बल्कि क्रिकेट कोच बनेगा। यह सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं तू खुद तो कभी क्रिकेटर बन नहीं पाया तो उससे कौन ट्रेनिंग लेगा। इतने में वहां पर माही आ जाती है और कहती है कि उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी है। फिर क्या था, माही महिमा की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। शुरुआत में महिमा को बहुत प्रॉब्लम्स होती है लेकिन माही महिमा का पूरा सपोर्ट करता है, जिसके बाद महिमा अच्छा खेलने लगती है। उसके बाद स्टेट लेवल पर सेलेक्ट होने के लिए मैच खेला जाता है। फाइनली उसका स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो जाता है, जिससे माही और महिमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मीडिया वाले माही का इंटरव्यू लेने के लिए उसे बुलाते हैं, लेकिन माही को अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि इंटरव्यू केवल प्लेयर्स का था, कोच का नहीं। माही महिमा से कहता है कि अंदर जाकर इंटरव्यू में तुम मेरे बारे में बताना और कहना कि मेरी ही वजह से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, मैंने तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत मेहनत करवाई है। महिमा बोलती है ठीक है। जिसके बाद माही घर आ जाता है और अपने पापा से कहता है कि मैं फेमस होने वाला हूँ, बस 9 बजे महिमा का टीवी पे इंटरव्यू आएगा, आप उसको देख लेना। अब इंटरव्यू टीवी पर आता है जहां पर महिमा ने माही के बारे में कुछ नहीं कहा था। यह देखकर माही को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रात को माही महिमा से पूछता है कि तुमने इंटरव्यू में मेरे बारे में तारीफ क्यों नहीं की। तब महिमा उसे बताती है कि उसने तो बहुत सारी तारीफ की थी, शायद मीडिया वालों ने उसे कट कर दिया होगा। इसके बाद माही सो जाता है। अगले दिन माही का सिलेक्शन होने की खुशी में एक पार्टी दी जाती है जिसमें सभी लोग महिमा की काफी तारीफ कर रहे थे। यह देखकर माही को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वह महिमा से जेलसी फील कर रहा था। तभी वहां पर कोच आ जाता है और माही से कहता है कि दुनिया केवल क्रिकेटर की ही तारीफ करती है, उसके कोच की नहीं करती है। कोच कहता है कि जो इंडियन टीम में लड़का सेलेक्ट हुआ था उसने भी मेरी तारीफ नहीं की थी, बल्कि मैंने खुद से ही कुछ जुगाड़ करके अपना प्रचार करवाया था। ये सुनने के बाद माही भी डिसाइड करता है कि अब वह भी अपना प्रचार खुद से ही करेगा और वो फेसबुक पर वीडियो बनाने लगता है और सबको बताता है कि महिमा का सिलेक्शन उसकी वजह से हुआ और उसी ने महिमा को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उसकी वीडियो को कोई भी नहीं देख रहा था। यह देखकर माही बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो महिमा से कहता है कि तुम मेरे साथ एक इंटरव्यू देने के लिए चलो, जिसमें तुम मेरी तारीफ करो और सबके लिए बताओ कि तुम्हारा सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ है। लेकिन महिमा आने से मना कर देती है। महिमा कहती है कि आज मेरी ट्रेनिंग है, मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर माही को बहुत गुस्सा आ जाता है और माही महिमा से बात करना बंद कर देता है। अगले दिन महिमा कहती है कि मैं ठीक से नहीं खेल पा रही हूँ, अगले आने वाले 4 दिनों में मेरा टूर्नामेंट है, अगर मैं सही से नहीं खेल पाई तो कोच मुझे टीम से बाहर निकाल देंगे। फिर माही उसे ट्रेनिंग देता है लेकिन उसके सिर में बॉल मार देता है, जिसकी वजह से महिमा को काफी चोट लग जाती है। फाइनली महिमा माही से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब माही कहता है कि मेहनत तो मैंने की थी लेकिन सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिल रहा है, किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की। यह सुनकर महिमा रोने लगती है और सोचती है कि अब तक माही ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ खुद के लिए किया था, मेरे लिए नहीं किया था। वो मेरे जरिए फेमस होना चाहता था। यह जानकर महिमा बहुत ही दुखी हो जाती है। अगले दिन महिमा का फाइनल टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट में महिमा अच्छे से खेल नहीं पा रही थी। उधर माही अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि मैंने महिमा के लिए कितनी मेहनत की थी लेकिन फिर भी मैं फेमस नहीं हुआ। तब माही की माँ उसे समझाती है और कहती है कि तुम बचपन से क्रिकेट अपनी खुशी के लिए खेलते थे, फेमस होने के लिए नहीं। फेमस होने से कुछ नहीं होता, इंसान को दिल से खुश होना चाहिए। और कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई सिकंदर बहुत फेमस है लेकिन खुश नहीं है। यह सुनकर माही समझ जाता है कि उसकी खुशी महिमा को क्रिकेटर बनाने में है, ना कि फेमस होने में। उसके बाद माही महिमा के पास जाता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उसे समझाता है कि तुम एक अच्छी क्रिकेटर हो और दिल से खेलो, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अच्छा खेलो। ये सारी बातें महिमा के दिमाग पर काफ़ी असर करती हैं और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और फाइनली वह इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो जाती है। यह देखकर माही और महिमा दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन मीडिया वाले महिमा का इंटरव्यू लेने उसके घर जाते हैं, जहां पर महिमा अपने सिलेक्शन का सारा क्रेडिट अपने पति यानी माही को देती है। लेकिन माही को अब फेमस होने से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी दुकान पर अच्छे से काम कर रहा था। खैर हम महिमा को इंडियन टीम मैच खेलते हुए देखते हैं, जहां उसने माही के नाम की टी शर्ट पहनी हुई थी और सभी लोग माही माही चिल्ला रहे थे क्योंकि यह महिमा का शॉर्ट नेम था। यह देखकर माही बहुत खुश हो जाता है और फाइनली इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।